नमस्कार दोस्तों। छोटी सी खबर है, इसलिए सोचा कि एक छोटी सी शॉर्ट्स में निपटा दिया जाए इसको। और मैं तो केवल ये बताना चाहूँगा इस खबर को आपको बताते हुए कि ऐसा भाई दक्षिण भारत की कोई राजनीतिक पार्टी ही कर सकती है। बाकी बाकी तो किसी के बस की ये काम है नहीं। देखिए हुआ क्या है, आपको पता ही है कि वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश में कितना ज़बरदस्त मैंडेट के साथ अपना शासन चला रही है। वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख हैं जगन मोहन रेड्डी। और वाईएसआर कांग्रेस ने विधानसभा, लोकसभा और उपचुनाव सबको इस कदर डोमिनेट किया है पिछले कुछ महीनों में, बल्कि कहूँगा कि पिछले 1 डेढ़ साल में, कि ऐसा लगता है कि अब वाईएसआर कांग्रेस को कोई आंध्र प्रदेश से हिलाने वाला बचा ही नहीं है। और शायद ये उनका कॉन्फिडेंस कहूँ या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कहूँ, क्या कहूँ, कि उन्होंने एक ऐसी कार्रवाई करवा डाली है जो सिर्फ भाई साउथ का कोई राज्य ही करा सकता है। ये क्या कार्रवाई है? ये कार्रवाई दोस्तों ये है कि उन्होंने अपने एक सांसद को अरेस्ट करवा दिया है सीआईडी के हाथों। देखिए कितनी बड़ी बात हुई है। और सीआईडी के हाथों उन्होंने सांसद को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करा दिया क्योंकि ये सांसद लगातार मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ़ बोलता रहा है और उनके खिलाफ़ भ्रष्टाचार के और तमाम तरह के आरोप लगाता रहा है। और पिछले साल तो मेरे ध्यान है, 1 साल पहले की बात है, मेरे ख्याल में मई जून की बात है 2020 की। पिछली बार तो इस सांसद ने जाकर लोकसभा स्पीकर से ये कह दिया था कि भाई मेरी जान को खतरा है और प्लीज़ मेरी जान बचाइए। दरअसल बात है क्या कि जो यहाँ के सांसद हैं वाईएसआर कांग्रेस के रघु राम कृष्ण राजू, इनको जो है काफ़ी लंबे समय से दिक्कत है जगन मोहन रेड्डी के साथ। इनकी बनती नहीं है अपने मुख्यमंत्री के साथ। और ये लगातार ऐसी बयानबाजी करते रहे हैं कि वो जगन मोहन रेड्डी को बड़ी बेचैनी का सामना इनकी वजह से करना पड़ रहा है। और ये नरसापुरम लोकसभा सीट है जहाँ से ये सांसद हैं। और लगभग 1 साल पहले से ही इनका मूड बागी हो गया था और जगन मोहन रेड्डी की सरकार के खिलाफ इन्होंने टिप्पणी शुरू कर दी थी। और अभी पिछले कुछ दिनों से ये जो कोविड का काल है इसमें कुप्रबंधन के आरोप लगाकर जगन मोहन रेड्डी पर आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पर ठीक कामकाज नहीं चल रहा है, यहाँ पर जो सरकार है वो कोविड के काल में व्यवस्थाएं सही नहीं कर पा रही है, लोग मर रहे हैं। तो उन पर आरोप अब जगन मोहन रेड्डी ने ये लगाया कि भाई अब ये जो है इस तरह के आरोप लगाकर राज्य में अव्यवस्था फैला रहे हैं और इन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। और राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ उन्हें अरेस्ट करने के लिए कह दिया गया है सीआईडी को। और सीआईडी हैदराबाद में जो उनका राजू का जो घर है वहाँ घुसी और वो बर्थडे पार्टी एक घर में मना रहे थे और उस समय उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। देखिए इस खबर का लब्बो लुबाब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत में जो स्टेट्स में जो सरकारें राज करती हैं उनका सरकारों का राज करने का तरीका अलग ही है। और केवल दक्षिण भारत का कोई राज्य ही ऐसा कर सकता है कि अपने सांसद को गिरफ्तार करवा ले। लेकिन यहाँ देखिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ शत्रुघ्न सिन्हा सालों तक पता नहीं क्या क्या कहते रहे, नवजोत सिंह सिद्धू क्या क्या कहते रहे, और यशवंत सिन्हा और तमाम उनके जो लीडर्स हैं वो पता नहीं क्या क्या कहते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनके खिलाफ कभी एक्शन नहीं लिया। अभी देखिए सुब्रमण्यम स्वामी हैं जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। उन्हें तो नरेंद्र मोदी सरकार का कोई काम पसंद ही नहीं आता, वित्त मंत्री को वो बेकार बता देते हैं और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको वो बेकार बता देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब क्या भला नरेंद्र मोदी की हिम्मत है कि वो सुब्रमण्यम स्वामी को अरेस्ट करा के दिखा दे? बिल्कुल भी नहीं, संभव भी नहीं है। ये सिर्फ साउथ इंडिया में ही हो सकता है। तो मुझे लगा कि आज ये न्यूज़ इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और आपसे शेयर कर ली जाए। तो देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। ऐसी शॉर्ट्स वीडियोस आगे भी बनाने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।